कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट जरा शेयर करें। एक सवाल है, जो एक शख्स, उसका नाम है राहुल, जो दुबई के अंदर, जब मैं एक मेरी ऑडियंस जो मुंबई की ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें कई गैर मुस्लिम होते थे और कई दिगर मज़हब के लोग होते थे और इंटेलेक्चुअल होते थे, तो जो क्वेश्चंस मुंबई से आते वो सबसे मुश्किल टफ होते थे और सबसे जवाब भी निकलते अच्छे निकलते। टफ होता है क्वेश्चन तो और सोचना पड़ता है और अच्छे निकलते। तो मेरे हिसाब से बॉम्बे वाज द बेस्ट ऑडियंस, नंबर 2 इज दुबई। तो एक शख्स का नाम था राहुल, मुझे याद है, क्लीन शेव, और वो कई सवाल पूछा, तो आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे आप पहचान लेंगे राहुल कौन है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान, वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल टफ ही हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है, उसे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है, सच जानने के लिए। सही। और सच बोलेंगे तो कबूल करेंगे। सही। कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। सही। तो इन्होंने एक दिन मुझे सवाल किया कि वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा था, उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा करता था। और कहा मुझे कि मैंने कई तफसीर पढ़ा कुरान की, जो सबसे पहला जो वर्स जो कुरान मजीद में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल को, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा नाजिल किया। बिल्कुल सही, ऐसा बोला सही है। लेकिन आप कोई भी तफसीर पूछो, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अमा अना बिकारी, आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा माना बिकारी। तो उसका सवाल था, फिर तीसरी बार कहा इकरा, अल्लाह के रसूल ने कहा माना बिकारी कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसका सवाल था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा, उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या दिखाई, कौन सा वर्क दिखाया, कौन सा पेज दिखाया, कौन सी किताब दिखाई, और ये किताब जो दिखाई या वर्क दिखाया या पेज दिखाई वो है किधर, कौन से म्यूजियम में। तो मैंने कहा ब्रदर दैट्स अ बिग क्वेश्चन, उठा और मैं सवाल को दोहराता। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती ने नबूवत तो खत्म हो गई, कोई बोल रहा था। लेकिन इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद नाज़िल कर देते। तो मैंने कहा ब्रदर राहुल, डू यू नो जापानीज? तो उसने बोला नो। तो ऐसे डिड आई शो यू एनी बुक दैट यू सेड नो? आपको जापानीज पता है? तो बोला नहीं। मैंने कोई किताब दिखाई आपको कि आपने कहा कि मुझे जापानीज नहीं पता है? तो मैंने जब किताब नहीं दिखाई, आपने बोला जापानीज नहीं पता। तो उसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब इकरा पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं, मैं वर्क किधर है, किताब किधर है, वो क्या बात है। वाह वाह। तो ये अल्लाह के दिए, ये जवाब कोई फिकी जवाब था ही नहीं, ना कुरान हदीस से लेना देना। उस वक्त की टाइमिंग पे फिट बैठ गया, बिल्कुल सही फिट बैठ गया जवाब। तो ऐसे कई वक्त है जो आप तकरीर कर रहे 30 साल तक के, इस पे कोई एतराज करता ही नहीं, आपको एतराज कर लेता और आप क्लीन बोल हो जाते, आपको पता ही नहीं, उस टाइम अल्लाह की मदद आती। तो इसीलिए सवाल जवाब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्लाह की मदद।